जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, असफलता का एकमात्र कारण ये नहीं होता है कि आपने उस काम के लिए पूरा प्रयत्न नहीं किया या आपने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। कई दफ़े व्यक्ति असफल इसलिए भी हो जाता है कि उसकी सफलता में किसी की नज़र हाय बद्दुआ लग गई होती है, और कभी कभी तो आपका ही अपना कोई ऐसा कुछ तंत्र मंत्र या क्रिया करवा देता है कि जिससे आपकी सफलता रुक जाती है। आपने देखा होगा आपके खुद के जीवन में या आपके आसपास के लोगों में आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ही तेज़ी से सफल हो रहे थे, बहुत ही तेज़ी से सफल हो रहे थे, और एकाएक अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वह व्यक्ति जमीन दोस्त हो गए, खत्म हो गए। सफलता तो एक तरफ पड़ी रह गई, उन व्यक्तियों को खाने पीने तक के लाले हो गए। इतने ज़बरदस्त तरीके से उनकी पीछे हट हो गई। तो ऐसा कब होता है? जब ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी क्रियाएं कर दी जाएं या किसी की इतनी बड़ी नज़र हाय बद्दुआ लग गई हो कि जिसके चलते व्यक्ति बिल्कुल ज़मीन दोस्त हो जाता है। कभी कभी अनजाने में ही इंसान जब सफल हो रहा होता है तो किसी के सामने इतनी बड़ी बात कर देता है या किसी को ऐसे नीचा दिखा देता है या कोई ऐसा कर्म कर देता है कि किसी की हाय लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है, नज़र लग जाती है। और कभी कभी इंसान ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, जो आपकी सफलता से जलते हैं, ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र मंत्र क्रिया करवा देते हैं कि जिससे आपकी सफलता रुक जाती है। सफलता रुक ही नहीं जाती है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, एक एक पाई को मोहताज हो जाते हैं, दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से आपकी सफलता देखी नहीं जा रही थी। उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे आप इतने आगे निकल गए, किस तरह से आप इतने सफल होते जा रहे हैं। और ये कोई और लोग नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके अपने। सबसे ज़्यादा यदि किसी की नज़र हाय बद्दुआ लगती है या कोई तंत्र मंत्र क्रिया करवाता है तो कभी भी वो व्यक्ति राह चलता या अनजान नहीं होता। वो व्यक्ति हमेशा आपका अपना होता है, आपके अंदर का होता है, आपका सगा होता है, आपका नाते रिश्तेदार होता है। तो इन लोगों से काफ़ी बचना चाहिए। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी क्रिया आप पर कर दी गई है कि जिससे आप पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, तो मेरे इस उपाय को आप करिएगा। इस उपाय को करने से ऐसी सारी ही चीज़ें कट जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं वह उपाय के जिसको करने से चाहे कितनी भी बड़ी नज़र हाय या बद्दुआ होगी, तंत्र मंत्र किया कराया टोना टोटका होगा, वो सारा ही कट जाएगा। आपको इस क्रिया को शनिवार की रात्रि को करना है। शनिवार के रात के समय आप क्या करें, एक काला कपड़ा ले लें। इस काले कपड़े में आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें और नारियल एक छील लें। अब नारियल छीलने के बाद में जो उसकी चोटी रह जाती है उसको आप तोड़ लें, और उसको तोड़ने के बाद इस काले कपड़े में आप डाल दें। इस काले कपड़े को बांध करके अपने पूरे घर में आप घुमा दें। पूरे घर में आप इसको घुमाएं और इसको अपने घर की मुख्य चौखट के पास में आप सीधे हाथ की तरफ रख दें। इसके बाद अगले दिन सवेरे सवेरे होते के साथ ही सूर्योदय के पहले आपको इस क्रिया को करना है। सूर्योदय के पहले पहले आपको इस क्रिया को कर देना है।
इसको आप अपने घर से दूर ले जाएं, उस नारियल को भी साथ में ले जाएं और जितनी उसकी जटाएं थी सबको आप साथ में ले जाएं। अपने घर से कहीं दूर ले जा कर के इसको जला दें और जहाँ पर आप इसको जलाते हैं इसकी भस्म बनती है, वहीं पर आप उस नारियल को फोड़ दें और इस सारे मलबे को आप किसी पानी में बहा दें या थोड़ा सा गड्ढा खोद करके आप डाल दें। चाहे आप पर कैसी भी कोई क्रिया की गई होगी या किसी की कितनी ही बड़ी नज़र हाय बद्दुआ क्यों नहीं होगी, वो सारी इस क्रिया के साथ में ख़त्म हो जाएगी और आप फिर से व्यवस्थित जीवन जीने लग जाएंगे। जो कुछ आप जीवन से चाहते थे आपको मिलने लग जाएगा। आप फिर से एक बार सफलता का मुंह देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।